आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 100 दिल्ली एनसीआर का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वेब न्यूज चैनल। ट्रैक्टर परेड में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बाकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड में अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने तैयारी तेज कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर से लाइव न्यूज 100 की संवाददाता मेघा अरोड़ा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मेघा। लाइव न्यूज़ 100 से आप देख रहे हैं किसान आंदोलन का आज 61वां दिन है और हम मौजूद है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे। तो कल 26 जनवरी है, ट्रैक्टर मार्चिंग की पूरी तैयारी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या तैयारी है। सर, कितने ट्रैक्टर होंगे कल ट्रैक्टर मार्चिंग है जो 26 जनवरी को, कितने होंगे? ट्रैक्टर मार्च के लिए ट्रैक्टर हमारे संगठन के हजारों की तादाद में हैं। कुछ चले हुए हैं यूपी से, उत्तराखंड से, इधर मुरादाबाद लखनऊ साइड से हजारों की तादाद में ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं और भी रात में पहुंचने वाले हैं। भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में किसान यूनियन तोमर हिस्सा लेगा। तो आपने सुना, किसान जो ट्रैक्टर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। यहाँ पे पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जो रूट थे वो भी इन लोगों को डाइवर्ट हुए हैं। तो सर, उसके आपकी ट्रैक्टर मार्चिंग पे क्या असर पड़ेगा? ट्रैक्टर मार्चिंग पे कोई असर नहीं। हमारा, हम तो किसान हैं, हमारा पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, इसे मनावेंगे, खुशी खुशी मनावेंगे, शांतिपूर्वक मनावेंगे। हमारी तरफ से दिल्ली में घुसो, बम्बई में घुसो, ये तो पर्व है हमारा। जहाँ भी हमें जगह मिलेगी हम घुसते चले जाएंगे और अपने पर्व को मनाएंगे, झंडा फहराएंगे हम। कोई हिंसा नहीं है यहाँ पे, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे कोई हिंसा नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं सब अहिंसा पूर्वक काम यहाँ पे हो रहे हैं। तो सर, आपका क्या कहना? मेरा नाम चौधरी संजीव तोमर है और मैं भारतीय किसान यूनियन तोमर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना ये है कि जो 3 काले कानून मोदी जी ने पारित किए हैं ये किसान हित में नहीं है और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होगा, यहाँ जो गाजीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, जहाँ भी किसान जमे हैं वहीं पे जमे रहेंगे। और कल बड़ी संख्या में सभी किसान जो हैं इसमें ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा संगठन में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रहा है और कल गणतंत्र जो दिवस है तो बहुत खुशी का दिन, लेकिन दुख की बात ये है कि इस खुशी के दिन को भी हमें विरोध में बदलना होगा। कल काले कानून का हम विरोध ट्रैक्टर यात्रा निकाल कर करेंगे और जब तक विरोध चलता रहेगा, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। तो देखा आप लोगों ने, ट्रैक्टर मार्चिंग की पूरी तैयारी है। साथ बने हैं मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष, तो उनसे बात करते हैं। अखिलेश चौधरी जी से बात करते हैं कि क्या क्या वो यहाँ पे कितने दिन से हैं और क्या क्या उनके इंतजाम है। सर बताइए। ऐसा है, यहाँ पूरी तरीके से पूरे भारत का किसान आज पहुँच गया और शांति प्रिय जो आंदोलन चला इसका मैसेज पूरे भारत के किसानों में गया और आज अपनी मांग को लेकर, अपनी मांग मनवाने खातर यहाँ सब किसान एकत्र है और शांति प्रिय ढंग से हम यहाँ धरना दे रहे। और रही बात कल की 26 जनवरी की, कल को 26 जनवरी में सबसे पहले देशभक्त हम हैं, असली देशभक्त हम हैं और हम अपनी शांति प्रिय ढंग से अपने वाहनों से रैली निकाल लेंगे, झांकियाँ निकाल लेंगे और एक मैसेज देंगे सरकार को कि हम एकजुट हैं। और एकजुटता के सामने, जैसे इन्होंने कोरोना में थाली बजवा दी, कहीं परात बजवा दी, हम इस चीज़ को एकजुट होकर दिखाएंगे। और जो गाँव का किसान जो खेती कर रहा था वो भी इस परेड में शामिल हो गया। ये सबसे बड़ी ताकत हुई, जो हमारा गांव का किसान था वो भी इस परेड में शामिल हो गया। आज पूरी तरीके से भारत का संगठन एकजुट हो गया सरकार के खिलाफ और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होने के, हम घर नहीं जाने गए और सरकार से एक कदम की ढाल पीछे नहीं हटने में शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन करेंगे, हम जारी रखेंगे। यहाँ मैम, आप यहाँ पे कब से हैं और क्या चाहती हैं आप सरकार से? मैं आज आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा किसान आंदोलन के समर्थन में। मैं बहुत पिछले कई दिनों से देख रही थी और मुझे लगा कि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसलिए मैं आज आई हूँ और मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ झंडा तोलन के लिए और किसान ट्रैक्टर मार्च में मैं शामिल होंगी और हो रही हूँ आज भी मैं। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगी। कहाँ से आई हैं मैम आप? मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम बेबी कुशवाहा हुआ। मैं नवादा ज़िला, मैं बिहार से आई हूँ। और हमारे क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये काले कानून किसान हित के लिए है, तो हित के लिए नहीं है ये। जब मैं बाज़ार जाती हूँ, मैं एक ऐसे किसान घर के बेटी हूँ, जो गरीब किसान घर के बेटी हूँ, कि जो मैं बाज़ार में जब सेव बिकता है ना ठेला पे, तो मैं दुकान से नहीं खरीदती थी, ठेला से खरीदती थी, इसलिए कि ठेला पे सस्ता देता था। तो मैं पहले 20-30 रुपये सेव खरीद लेती थी, लेकिन आज जब मैं ठेला पर भी जाती हूँ तो 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, बहुत तरह के भाव सेव का रहता है। तो मैं भाव पूछ के छोड़ देती हूँ, मैं नहीं खरीदती हूँ। बहुत दुख की बात है। ये मोदी जी का देन है, ये काले कानून का देन है।
मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। बहुत महंगाई चरम पे है। मैं सबसे पहले यहाँ किसान आंदोलन में आई हूँ, तो मैं सबसे पहले जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग किसान जो शहीद हुए हैं उनको मैं सशक्त नमन एवं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने किसान लोग वहाँ मर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं और उल्टे क्या अफवाह फैलाया जाता है, ये भी आप सुन लीजिए आपके चैनल के माध्यम से। मैं दिल्ली कल आई थी, तो यहाँ पे मैं आज आई हूँ। क्या कुछ सुन रहे थे कि किसान आंदोलन में तो अपने से लोग मर रहे हैं और किसान सब, और वो अफवाह फैला रहे हैं, वहाँ खुद आतंकवादी लोग हैं। लेकिन मोदी जी आप समझ लीजिए, ये किसान भाई हैं और किसान हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम किसान महिला हैं और हमारा हक अधिकार है कि मैं किसान आंदोलन में शामिल हों और वह गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराएं। बहुत अच्छा, किसान एकता। तो आप सबने देखा किसानों में कितनी एकता। इन्होंने बोल दिया है कि जब तक सरकार अपने बिल वापस नहीं लेती है ये लोग यहीं रहेंगे, चाहे 1 साल लगे या 9 साल लगे। मैं हूं मेघा, कैमरामैन रूप सिंह जी के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।